मुझे तो आराम से लेटना पड़ता। ओके, यस मिशनरी पोज है। गुड गुड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो इंडिपेंडेंट लड़कियां होती है ना, जो जैसे घर में जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन हाउसी नहीं हूँ। अरे इससे पहले किसके किसके साथ किया, अच्छा जी, कौन कौन बॉयफ्रेंड था, किसके साथ सो के हरकिनेस जाती नहीं, लड़कियों के चक्कर में रहते। आज ये नहीं पसंद वो तो आएगी, कल वो मैच्योर, पसंद आएगी, परसों वो पसंद वो आएगी, तो यही मैच्योर चलते मैन रहता भी है। रहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोकनाथ। नियॉन एक्स वीआईपी टॉक्स में आप सबका स्वागत है। और मैं मेरे साथ लाया हूं मिस जेनी को, हमारी आज की मेहमान। हेलो जेनी। हेलो। आ, सबसे पहले तो आप मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम, नाम तो राजी रहने दीजिए। गुड। क्योंकि जैसा मैंने इनके बारे में जब इंफॉर्मेशंस गैदर की, तो सबने मुझे बताया कि इनके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी, और इनको फ़ोन से और दूसरे तरीक़ों से लोग बहुत ट्रोल करते हैं, परेशान करते हैं। शायद इसीलिए आपने ये राज़ बना के रखा यस, हुआ है। बिल्कुल डेफिनेटली। तो जेनी, आप कितने सालों से एक्टिंग फ़ील्ड में हैं, इस लाइन में हैं, मीडिया लाइन में हैं? और मुख्यतः आप क्या काम करते हैं, मतलब म्यूज़िक वीडियोज़ या शोज़? वैसे तो मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ, मुझे 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। और म्यूज़िक वीडियोस और शूट वगैरह करती रहती हूँ मैं कंटिन्यू। लगभग 10 साल। यस, बिल्कुल। लेकिन 5 सालों से मैं लापता थी। लापता? दर्शकों जी इसके बारे बिल्कुल। में मैडम से बाद मैं में चली पूछिए। गई थी आउट ऑफ, तो मैं आउट ऑफ ही काफ़ी टाइम तक थी आउट ऑफ वहीं। इंडिया? यस, तो तो वहाँ किसी पे मैं काफ़ी टाइम थी, उधर ही रहना वरना। तो अभी तो जस्ट काम आई के हूँ। सिलसिले में कि अपना पर्सनल कोई ट्रिप या नहीं, काम? मेरा घर है वहाँ पे, तो इसकी वजह से मैं वहाँ चली गई थी। ओके ओके। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आउट ऑफ इंडिया कहाँ, किस कंट्री? दुबई। ओके ओके, बहुत अच्छा। जेनी, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब आपने अपना करियर मीडिया लाइन में शुरू किया, हम्म। तो किन समस्याओं का सामना किया आपने? आ, वही समस्या है जो हर एक लड़की को होती है। हर एक लड़की को या हर यस, एक जवान लड़की को? हर एक जवान लड़की को। और वो भी आप जैसी खूबसूरत? हाँ। बिल्कुल। बताइए बताइए। खूबसूरत और जो भी हो, नॉर्मल भी लड़कियां होंगी उनको भी वही सब प्रॉब्लम होती है जो हर एक लड़की को झेलना पड़ता है इंडस्ट्री में। तो मेरे साथ भी ऐसे कुछ है, जैसे बट क्या? मैंने दिमाग से काम लिया। नहीं, जैसे क्या, कौन सी समस्या? कास्टिंग काउच वगैरह जो हम्म। लिटरली बदनाम है इंडस्ट्री में। कास्टिंग काउच आपको आपने फेस किया? बिल्कुल किया है। मैं शूट वगैरह पे, आपको तो पता है वो कैसी बातें करते लोग, और एक्चुअली जेन्युइन जो होता है ना वो ऐसी हम्म बातें कभी नहीं करता। हम्म लेकिन ऐसे आपको पता है इंडस्ट्री में फेक पीपल बहुत ज़्यादा है। हम्म हम्म। ओके। नहीं, मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर है, वो जैसे किसी आप जैसी खूबसूरत लड़की को अगर ट्रैप करना चाह रहा है, तो वो क्या दाना फेंकता है, मतलब एक्चुअली बोलता कैसे है, क्या, हाउ डू दे अप्रोच यू, लाइक क्या बोलते हैं कि मैडम आप मेरे साथ सोने आ जाओ तो मैं आपको 2 दिन का काम दूंगा, 1 दिन का काम दूंगा, या क्या बोलते क्या है? नहीं वो, आपको ल्योर कैसे करते हैं, मतलब? नहीं 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 नहीं, डायरेक्टली तो आपको पता है डायरेक्टली कोई जल्दी बोलता नहीं है। बट वो एक होता है ना कि वो आपको सीड्यूस करते हैं, बातों में फंसाते हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है। लड़कियां सोचती है हाँ चलो चलो अभी काम है, ये होगा वो होगा, सब कुछ डन होने के बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है हम्म कि मिलो करके, पर्सनल मिलो, ऐसे मिलो वैसे मिलो। तो फिर लड़कियां समझ जाती है। अब जो समझदार नहीं वो तो खैर चली जाती है, पर और फिर मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर एक्ट्रेस अगर राजी खुशी अगर आपके साथ जा रही है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, करेक्ट? बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप स्वेच्छा से अगर आप किसी को पसंद करती हैं, उसके साथ जा रही हैं, तो दैट्स फाइन, वो आपका पर्सनल आउटलुक है। ऐसा नहीं है, क्या होता है लड़कियां जो होती है जो आर्टिस्ट बनने आती है वो लोग का ऐसा है कि वो काम के चक्कर में आती है, वो उनको पसंद नहीं करती, कभी नहीं पसंद करती है। हम्म ठीक है, पसंद तो उनको ऑब्वियसली हीरो आएंगे जो मतलब
हैंडसम बॉयज हम्म, वगैरह। हम्म, हम्म, डायरेक्टर को ओल्ड मैन को कहाँ वो पसंद करने वाली है, हम्म, बट काम की मजबूरी की वजह से फिर वो हम्म। काम की मजबूरी की वजह से वो रिलेशन कर लेते चलिए, हैं, जो मैं भी है। मैं ये तो समझ गया कि 10 साल हो गए आपको और आपने एक मुकाम तय किया है इस दौरान। बिल्कुल मैंने किया है। यू आर क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन आपने जब शुरू किया था, तो उस वक्त तो आप काफ़ी यंग रही होंगी और काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस लेके आई होंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यंगर डेज में आ, जब मैंने शुरू किया था तो हाँ, मैं बॉयफ्रेंड था टीनेज आपका? में थी। हाँ, टीनेज में बॉयफ्रेंड हाँ, था? अभी मैं मैच्योर्ड हूँ। ओ नहीं, आपका बॉयफ्रेंड किस एज में है? और मेरा बॉयफ्रेंड था जब मैं 18-19 समथिंग थी, 18-19 साल की। 18-19 साल की? हाँ। पहला बॉयफ्रेंड? हाँ, पहला भी आखिरी भी। आखिरी? ये मेरे दर्शकों को आप निराश कर रही हैं लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, हैं? पहला भी था आखिरी भी तो था आखिरी उसके। आप अभी कैसे बोल सकती हैं भाई? आखिरी क्यों बोल रही हैं? ऐसा क्या क्योंकि है? क्यों लड़के आपको पसंद नहीं है क्या? मुझे अब ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है ऐसे लड़के कम वड़के ऑन। क्यों में। जेनी, व्हाई? ऐसा क्यों? लड़के क्योंकि पसंद नहीं? आप तो इतनी हॉट हैं। हॉट हूँ वो हम्म, तो है, सही हम्म। बात है, लेकिन मुझे लड़के सच में ज्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि पता नहीं, बड़े चिरकुट से लगते हैं मुझे। नहीं मतलब ऐसा डिसलाइक क्या है? एवर्जन का कारण क्या है? मतलब व्हाई डू यू क्योंकि डिसलाइक देम? आजकल के लड़के लोग जो होते हैं ना, उनको आपकी मतलब मनपसंद के मिल ही नहीं मनपसंद रहे। की भी नहीं मिलते, और मैं जेन्युइनली सब लड़के अपन शूट पे जाते हैं, हम्म, लोग मिलते हैं तो मतलब उनके अंदर ना सेंस नहीं है। आजकल के लड़कों में ज्यादा सेंस नहीं है, बहुत बहुत कम है। हम्म। मैच्योरिटी नहीं है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मुझे ओके, समझ नहीं आता। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने कहा आजकल के लड़कों में मैच्योरिटी नहीं है। नहीं है। तो किस टाइप की मैच्योरिटी आप देख रही हैं इन इंटीमेसी? और मतलब मैच्योरिटी से क्या तात्पर्य? या इसको दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूँ, तो एक जवान लड़का और एक मैच्योर मैन में क्या फ़र्क होता है, जो डिस्टिंग्विश क्या फ़र्क होता है जो कि देखो, मैच्योर्ड मैन होता है, उससे समझदारी आ जाती है कि मुझे समझदारी आगे। मतलब दिमागी रूप से? हाँ, दिमागी रूप से कि मुझे आगे चल के ये करना है, वो करना है, और पैसे कैसे भी बनाना है, लड़कियां कोई मायने नहीं रखती, ये वो मैच्योरिटी वाले ऐसे। लेकिन लड़कों को क्या, मतलब कमाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस हीरो बनना है। हुँ, हुँ, हुँ। चाहे रील हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, बस हीरो बनना है। अच्छा, हीरो बनना है एक बस। चीज़ बताओ जेनी, मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। इंटीमेट रिलेशनशिप में मैच्योर मैन एंड यंगर बॉयज में क्या फ़र्क होता है? अब इतना तो मैं डीपली दोनों जगह पे तो नहीं गई हूँ, लेकिन नहीं, आप एक सोच तो सकते हैं ना। मैच्योर्ड मैच्योर्ड आज तक बंदे कोई जो मैच्योर होते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं रहा? टीन एज में तो मैच्योर्ड ही रहेंगे ना बॉयफ्रेंड। नहीं, जब आप 18 साल के थे, हाँ। तब कोई 28 साल का लड़का मिला होगा और एक 18 साल वाली लड़की को 18 साल का लड़का मिला होगा, वो नहीं, तात्पर्य मुझे तो रिलेटिवली बोल मुझे रहा हूँ। हमेशा मेरी एज से कम लोग ही मिले हैं लाइफ में। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। मैं 19 की थी तो बॉयफ्रेंड 18 का था। मैं बाद में फिर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरी तीसरी बार, मतलब 3-4 नहीं, बार मेरे बॉयफ्रेंड अब आए हैं। जैसे आप काफ़ी मैच्योर हैं। आज अगर आप देखती हैं, सोचती हैं, अब आपको दुनियादारी सब कुछ मालूम है, अब आप अपने आप को कैरी करना सीख गई हैं, बिल्कुल। अपनी जवानी को सँभालना सीख गई हैं। अब आपको सोच के क्या लगता है? आपको अपने से कम उम्र वाले लड़के से अफ़ेयर या रिलेशनशिप रखना चाहिए या अपने से ज़्यादा उम्र वाले लड़के से? अपने से ज्यादा उम्र वाले लड़के से। कारण? क्यों दोस्तों, सही सवाल पूछा ना? हाँ, हुँ, कारण है ना, क्यों नहीं है, हुँ, कारण यही है कि मैच्योर्ड इंसान, मैंने कहा ना, उसके पास पैसे होते हैं, समझदारी होती है, और नहीं भी तो भी वो बना लेता है। लेकिन लड़के जो होते हैं ना, वो पहली बात तो उनको हीरो बनना है। हुँ, दूसरी बात है कि उनकी लड़की ठरकीनेस जाती नहीं, लड़कियों के चक्कर में रहते हैं। हुँ। आज ये नहीं, पसंद आएगी, कल वो पसंद आएगी, परसों वो पसंद वो आएगी, तो ये मैच्योर चलते मैन रहता भी है। रहते हैं। मर्द जाति बोलते हैं ना, मर्द होता ही मतलब होते हैं, लेकिन वो समझदार रहते हैं, वो कब इतना मानना है, कब नहीं मानना है। नहीं। लेकिन मैच्योर्ड इंसान का कैसा होता है कि वो मतलब कोई पसंद आया ठीक है, लेकिन वो उसको एकदम ऐसा मतलब पागलपंती नहीं करते, वो समझदारी से ही काम लेते हैं, घर फैमिली में हर जगह पे। और लड़के जो होते हैं वो क्या, थोड़ा सा कुछ होगा वो एकदम से पागलपंती करने लगते हैं, अपने आप को दिखाने लगते हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान में, और फिर एक टाइम के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है।
आप काफी मैच्योर बातें कर रही हैं। हाँ, अब चलिए। मैच्योर्ड हूँ मैं। नहीं, ऑफ कोर्स आई एग्री, मैच्योर है। अब जरा आपसे मैच्योरिटी के सवाल पूछते हैं। आप ओके। मुझे ये बताइए, अ, जो स्टेजेस ऑफ इंटीमेसी अगर बात करें, कोर्स के स्टेजेस ऑफ, तो किस स्टेप से, मतलब आपको किस तरह से पसंद आता है? आपकी पसंद क्या है? सीधा मिले बॉयफ्रेंड से, धपाधप धपाधप वो चालू कि कैसा? बिल्कुल नहीं, कैसे बिल्कुल नहीं, तो वो मुझे कैसे? बिल्कुल पसंद नहीं है। हम्म। छी। तो क्या पसंद है? मुझे पसंद है कि मतलब कैसे बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़का केयरिंग होना चाहिए। सिर्फ मतलब इंटर रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि मतलब नहीं, जैसे मान ली उदाहरण के लिए आज आप अपने बॉयफ्रेंड से मिली, हाँ, ठीक है, दोनों शाम को मिले घर में, आपके घर या बॉयफ्रेंड के घर। अब वहां से अब अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो क्या आपको पसंद आएगा? जी। हम्म। सबसे पहला तो मुझे पसंद आएगा फोर प्ले कि में क्या पसंद है आपको? अरे मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद आएगा डांस करना। आप दोनों डांस करें? रोमांटिक रोमांटिक पल बनाना, डांस हम्म। करना, बैठना, मिलना, हग करना, जो भी है ओके। एकदम अच्छे से माहौल बनाना। और हम्म। उसके बाद आप कुछ कर रहे हो अलग बात है, बट पहले तो रोमांस होना चाहिए, फोर प्यार प्ले, भरी ओके। बातें होनी चाहिए, हम्म। डर्टी बातें नहीं होनी चाहिए, प्यार भरी बातें होनी चाहिए जो सुन के अच्छा लगे। डर्टी बात है तो क्या मतलब? जैसे होते हैं ना कि कुछ लड़के होते हैं कि फालतू की बातें करते हैं, लड़की को जैसे अगर उदाहरण के लिए? फीलिंग आनी रहेगी तो वो तो चिढ़ जाएगी, गुस्से आ जाएंगे उसको। नहीं, कैसे मतलब डर्टी मतलब क्या? इंटीमेसी में तो वैसे बोलिए तो सभी कुछ डर्टी है, ऐसा तो मतलब कैसी बातें, डर्टी बातें जो आप बोल रही हैं वो क्या? जैसे होते हैं ना कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करते, फालतू की बातें करते। और कि काफी तुम्हारे बुक्स मैं बहुत बताती हूँ, बड़े काफी होंगे। बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं ना जो लड़की से बोलते हैं कि अ, अरे इससे पहले किसके किसके साथ किया, अच्छा जी। कौन कौन बॉयफ्रेंड था, किसके साथ सो के आई है, मतलब अच्छा, ये क्या है। ये डर्टी बात तो मतलब ओके। हाँ, कैसे किया, किधर हाथ लगाया। हाँ हाँ। तो वो लड़की जो किस तरीके से पसंद है, किस तरीके, ये सब। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, हम्म। खींच के देने का दिल करता है। ऐसा क्या? सच में। चलिए, खींच के देने का मन करता है तब जबकि शुरुआत में लव रोमांस ये चल रहा हो, उसके बाद अब एक स्टेप अब अपन आगे बढ़े, हाँ अब समय आ रहा है, हाँ, अब क्या पसंद आता है? रोमांस। कि पहले वो कपड़े उतारे कि पहले मैं कपड़े, या वो आपके कपड़े उतार दे, क्या नहीं, पसंद क्या है? पसंद ये है कि बॉयफ्रेंड उतारे कि नहीं, अपने आप बिल्कुल नहीं, उतारे? खुद स्टाइल में उतारो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैंने ऐसे किए भी। अपनी अपनी पसंद होती कई लड़कियों को। मैं मैंने अपने, सच में ऐसे हाँ, किए बॉयफ्रेंड के सामने एकदम स्टाइल में उतार। कुछ को पसंद आता है कि बॉयफ्रेंड उतारे उनके कपड़े। अरे वो लल्लू हाँ, उनको जमेगा ही नहीं। मतलब आप काफी इंडिपेंडेंट है मतलब, है? यस। गुड, ओके ओके। तो अगर मैं सही अंदाज लगा रहा हूँ आपके इंडिपेंडेंट नेचर को देखते हुए, तो इंटरकोर्स के दौरान आप वुमन ऑन द टॉप वाला पोज ही लेना पसंद करती होंगी? मतलब लड़का जमीन लेटा है बेड पे, आप ऊपर हैं, क्या पसंद आता है? मुझे क्योंकि इंडिपेंडेंट गर्ल्स जो होती हैं, जो सब चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, उनको वही पोज पसंद आता है, वुमन ऑन द टॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ रही है ना? अच्छा, हाँ, मतलब लड़की सवारी कर रही है, मुझे नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो आराम से। लेटना पसंद। ओके, यस। मिशनरी पोज है। गुड गुड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो इंडिपेंडेंट लड़कियां होती है ना, जो जैसे घर में जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन हौसी नहीं हूँ। हवशी। हाँ। हाँ, अच्छा, ऐसा? हौसी नहीं हूँ कि तो इसको किसने कहा कि हवशीपन होता है? अरे क्यों नहीं होता है ना, लड़कियों में भी होता है, क्यों? किसने बोला होता है। नहीं होता है, लेकिन मेरी प्यास है तो अगर मैं अपनी प्यास बुझा रहा हूँ तो हवशीपन थोड़ी ना। अगर मान लिया आपकी नहीं, अर्ज है तो आप ऊपर बैठ करके अपना अपने नहीं, स्टाइल से। बिल्कुल नहीं। मैं मुझे ऐसा लगता है कि जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये जोर जबरदस्ती थोड़ी नो, ये तो देखो यानी कि एक फ्रीक्वेंसी होती है ना मूवमेंट की, हर एक लड़की की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है पुश पुल करने की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो खुद जानती रहती है, या तो लड़का उससे पूछे
भैया इतना तेज और तेज और तेज, नहीं, यानी ऐसा तो फिर कुछ भी लड़की नहीं। अपने आप हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, जिसको करना रहता है वो करके साइड हो जाता है, इतना पूछ पाछ नहीं करते है ना? बैठते। अगर आप ऐसे सिचुएशन में बातें करोगे तो इंसान की फीलिंग खत्म हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, ओके। एक बार स्टार्ट किया तो एंड करके छोड़ो। अच्छा, बीच में नहीं छोड़ने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लो कभी पाप आप, लगेगा। पाप लगेगा। कब बीच कब में छोड़ना मतलब पाप लगेगा। वो जो बोलते हैं लड़की को गर्म करके छोड़ दिया वैसा, बीच में नहीं हाँ, छोड़ना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने बीच में छोड़ दिया? हाँ, हुआ है। हाँ। हाँ, आप ये कोई वाकया कुछ बताना चाहेंगे? मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मतलब मैं उसके पीछे बहुत दीवानी थी। मैं चाहती थी आपसे कि उम्र में बड़ा था कि आपकी उम्र? बड़ा था, मैच्योर्ड था। मैंने कहा ना मुझे मैच्योर्ड मैन पसंद है। हम्म, तो वो मतलब वो मैं उसके पीछे बहुत पागल थी, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत हम्म, पसंद था मुझे। तो मैं उसके साथ जब मैं थी ना, साथ में जब रिलेशनशिप में थी, मेरा बॉयफ्रेंड था, रिलेशनशिप में थी, तो उसका ऐसा था ना कि वो काम के पीछे पागल था। हम्म। वो अच्छा, काम के पीछे पागल था। मतलब आपके ऊपर। इवन ऐसा कई बार हुआ कि मतलब बेड पे ऐसे, मतलब हम एकदम रेडी पोजीशन में और उसके फोन आए और वो भाग गया। सो बैड। ऐसा सच में मेरे साथ तो हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ऐसे भाग जाता था, काम है काम है। मुझे बहुत गुस्सा भी आता था और बहुत प्यार भी आता था। प्यार इसलिए आता था कि वो मुझसे प्यार करता था, ऐसा नहीं कि मतलब बस यूज कर रहा हूँ और अपना काम में ध्यान दे रहा हूँ, वैसा नहीं था। प्यार भी करता था, बट काम का भी उसका फोकस था। और कुछ तो लोग आपके ऐसे साथ भी, क्या घटना हुई? नहीं कि छोड़ के भाग जाता था, बताओ ऐसे सिचुएशन में नहीं ऐसे तो कौन छोड़ के जाता है। इसमें भी दो स्टेज आ गई फिर से, अंदर डालने के बाद छोड़ के चला जाता था नहीं या नहीं नहीं उससे नहीं, पहले ही? ऐसे ही मतलब गाँव में अच्छा। आने के बाद ही सब फोन आया और निकल गया। कपड़े वपड़े निकालने के बाद भी डाल के निकल गया वैसा। कई माकड़े तो पहले सुना है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। नहीं, मुझे अंदर देख डाल रहे, पुश एंड पुल कर रहे, हम्पी जंपिंग वो सब चल रही है और बीच में छोड़ के चले गए। हो फोन आया, सकता बॉस है। का इतना प्रेशर आता है, फोन आ गया, फोन देखा बॉस, ही लॉस्ट हिज इरेक्शन और भग गया। ऐसा नहीं होता हुआ? है, मेरा तो बॉयफ्रेंड ऐसे छोड़ के भाग जाता था। बट एक चीज की खुशी थी कि प्यार करता था और दिल से करता था। बट आज वो मेरे साथ नहीं है। नहीं। बट मैं अभी भी उससे मिस करती हूँ बहुत ज्यादा। हम्म। वो आपने कहा कि मेच्योर था आपसे हाँ, उम्र में, मैच्योर था बिल्कुल। 4-5 साल बड़ा था कि 8-10-12 साल? मैंने एज तो नहीं पूछा, बट वो मेरे से 2-3 साल तो, दो दो तीन तीन भी साल नहीं, नहीं नहीं, 2-3 नहीं, सॉरी। आ, 5-10 साल। हाँ, 8, 7-8 साल का ये रहेगा। ओके। तो वो मेच्योर था, तो और आप जेन जी हैं, आज के ज़माने की लड़की हैं। अब मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ। है तो सवाल शुद्ध हिंदी में, अब हिंदी में अगर आपको ना समझ में आए तो बताना मुझे, बिल्कुल। आई होप आप समझ जाएंगे। मुख मैथुन के बारे में क्या इरादा है? क्या ओरल? ओरल आप इसको बेकार किस की चीजें। किस नज़र से पता दे, नहीं कहाँ से सीखते हैं लोग। कहाँ से सीखते? बादशाह सिखा के यूट्यूब, गए, कहाँ से सीखते? यूट्यूब, जेनी, जेन जी क्या कर रही है? हाँ, ओके ओके। यूट्यूब और गूगल से सीखते हैं मेरे ख्याल से। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि फेसबुक से, यूट्यूब से और पॉर्न साइट से ऐसे सीखते हैं वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत गंदी हरकतें, इतनी गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, ये आपको गंदी क्यों लगे? मतलब वो आपके ऊपर ओरल करे या आप उसके ऊपर ओरल करें, तो उसमें गंदा वाला कौन सा पार्ट है? मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, मुझे ऐसा सेक्सुअल बस, नहीं, अगर आपका सेक्सुअल बॉयफ्रेंड जिद यूज करे कि बस, नहीं नहीं मैं अलग तो, अलग तरीके से मुझे नहीं नहीं पसंद। बॉयफ्रेंड जिद करे अगर कि मुझे तो वही चाहिए ओरल, ब्रेकअप। ब्रेकअप जाओ। आप उसको चाटने भी नहीं दीजिएगा? छी, कभी ना। दोस्तों, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, जेन जी कहाँ जा रही है? मैं तो सोच रही थी काफी प्रोग्रेसिव होगी जेन जी। नहीं, जेंजी तो मुझे ऐसा लगता है अभी। लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, और मेरा तो ये मानना है कि 100 में 90 लड़कियां दे अप्रिशिएट, उनको बहुत पसंद आता है। हम्म हाँ, आपका कोई खास कारण ना पसंद आने का? क्योंकि मुझे हर किसी से प्यार नहीं होता ना।
जिससे नहीं, भी वो हुआ तो दिल से हुआ। देखिए ये तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जब अपन इंटरकोर्स कर रहे हैं तो इंटरकोर्स एक अलग चीज और प्यार एक अलग चीज है। इंटरकोर्स मतलब दो शरीर, जवान शरीर मिल रहे हैं, करेक्ट। प्यार तो थोड़ा डिफरेंट, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल वो चीज है। मैं यहाँ दो शरीरों के मिलने की बात कर रहा हूँ, तो उसका उस मिलाप का वो एक हिस्सा है। फोर प्ले, फिर ओरल। इतना नॉलेज तो नहीं है नहीं मुझे। नॉलेज की मैं क्या, फोर आप प्ले मतलब तक जो नहीं आपने बोला जाती ना हूँ। कि रोमांटिक बातें करे और हम्म, शरीर को सहलाए, वही दैट इज फोर प्ले। और तो उसमें ओरल का आपकी लाइफ में कोई हिस्सा नहीं, यू डोंट लाइक इट। इतना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे इंटरेस्ट है रोमांटिक पल बनाना, डांस करना, प्यार करना, हग करना, साथ में खाना खाना। वो अपने हाथ से खिलाए आपको, हाँ आप बिल्कुल। और मैं उसके पैर पे पैर रख के आराम से महारानी की तरह बैठूं और मुझे खाना खिलाए।